मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में स्वयं राम बसते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार हनुमान जी स्वयं भगवान राम से लड़ने पहुंच गए थे, उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए थे। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए अंत तक। ये कहानी है त्रेता युग की। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा का आयोजन हो रहा था। कैवर्त देश के राजा सुकंत उन्हीं संतों से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिलते हैं। देवर्षि नारद के साथ उनकी बातचीत होती है और इसी दौरान देवर्षि नारद को पता चलता है कि राजा सुकंत संतों की सभा में जा रहे हैं। तब देवर्षि नारद राजा को ये सलाह देते हैं कि आप वहां पर सबको प्रणाम करना, सबका अभिवादन करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन मत करना। वो नारद जी से कहते हैं कि ये तो अनुचित है, ये आप क्या कह रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि वो पहले राजा ही थे, बाद में संत बने, तो जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा ही करो। जो राजा सुकंत होते हैं वो सभा में जाते हैं और वैसा ही करते हैं, वो सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी नहीं करते। इस बात से ऋषि विश्वामित्र बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। वो वापस अयोध्या लौटते हैं, बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं। वो श्री राम से कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा भरी सभा में अपमान हुआ है। इस बात को सुनकर भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे गुरुदेव, बताइए आपका अपमान किसने किया है। तब ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि तुम जानकर करोगे भी क्या। तब श्री राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, जो सिर आपके सम्मान में ना झुका उस सिर को काट दिया जाएगा। मैं ये सौगंध लेता हूं कि कल सुबह ही मैं उसका वध कर दूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र सभा में हुए जो वाक्य को भगवान श्री राम को कह देते हैं, बता देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब राजा सुकंत को ये पता चलता है कि श्री राम भगवान ने उससे मारने की सौगंध ली है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। आसपास श्री नारद जी को ढूंढने लगते हैं। जब काफी देर तक श्री नारद जी उन्हें नजर नहीं आते हैं, तब वो बेचैन होकर रोने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद में ही नारद जी वहां प्रकट हो जाते हैं। वो सारी बात नारद जी को कह सुनाते हैं और अपने प्राण की रक्षा के लिए उनसे विनती करने लगते हैं। श्री नारद जी उन्हें कहते हैं, अगर तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो तुम्हें अंजनी माता के पास जाना होगा, और अगर अंजनी माता ने तुम्हारे प्राणों को बचाने की सौगंध ली तभी तुम्हारी जान बच पाएगी। अगर उन्होंने तुम्हारी जान बचाने की, तुम्हारे प्राणों को बचाने की सौगंध ले ली, तब तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन जब तुम अंजनी माता के पास जाओ, उन्हें ये मत बताना कि ये सलाह तुम्हें मैंने दी है। उसके बाद राजा सुकंत ऐसा ही करते हैं। राजा सुकंत अंजनी माता के पास जाते हैं और सारी बात कह सुनाते हैं। माता अंजनी जब ये बात सुनती है तो उन्हें रक्षा का वरदान दे देती है। उन्हें कहती है कि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे प्राण दान की सौगंध लेती हूं। तुम्हारे प्राणों को कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। वो हनुमान जी को बुलवाती हैं और हनुमान जी को सुकंत की सारी बात कह सुनाती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि सुकंत को ऋषि विश्वामित्र मारना चाहते हैं। तब वो हनुमान जी से सौगंध ले लेती है। हनुमान जी भी अपने इष्ट देव यानी कि भगवान राम के चरणों की सौगंध ले लेते हैं कि मैं सुकंत की रक्षा करूंगा। तब सुकंत हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि कौन तुम्हें मारना चाहता है, मतलब अच्छे से पूछते हैं। तब सुकंत कहते हैं कि मुझे श्री राम मारना चाहते हैं। तब माता अंजनी हैरान हो जाती है। माता अंजनी कहती है कि तुमने तो कहा था कि ऋषि विश्वामित्र तुम्हें मारना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र तो मुझे मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। अब वचन तो दे दिया गया था, इससे हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं। वो वापस से अयोध्या लौटते हैं और भगवान श्री राम से मिलते हैं। भगवान श्री राम से मिलने के बाद वो भगवान श्री राम को समझाते हैं कि प्रभु कृपया आप सुकंत को ना मारें। मैंने सुकंत को बचाने की प्रतिज्ञा ली है, मैंने आपके चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने भी अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं कल ही सुकंत को मारूंगा। अब यहां पर भगवान हनुमान जी वापस से सुकंत के पास आते हैं, वापस से अंजनी माता के पास आते हैं और पास के ही एक पर्वत पर ले जाते हैं। उस पर्वत पर सुकंत को बैठा देते हैं और खुद भी
राम नाम का कीर्तन करने लगते हैं, राम नाम का जप करने लगते हैं और सुगंध को भी राम नाम का जप करने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर में भगवान श्री राम भी लक्ष्मण के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो सुगंध भगवान श्री राम को देखकर डरने लग जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे भगवान श्री राम मार डालेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि तुम राम नाम पर पूरा भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हनुमान जी राम नाम के मंत्र का एक घेरा बनाते हैं और उसमें सुगंध को बैठा देते हैं और खुद भी राम नाम का कीर्तन करने लग जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री राम सुगंध के ऊपर तीर चलाते हैं तो उनके सारे के सारे तीर विफल हो जाते हैं। सुगंध को कुछ भी नहीं हो पाता, वो तीर बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। श्री राम भगवान के सारे प्रयास विफल होते चले जाते हैं। साइड में लक्ष्मण जी होते हैं। लक्ष्मण जी ये सब देख रहे होते हैं और ये सब देखकर सोचते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के बीच में बाधा बन रहे हैं। तब लक्ष्मण जी हनुमान जी के सीने में, उनकी छाती में तीर चला देते हैं और तीर जाकर सीधा हनुमान जी के हृदय स्थल में लगता है, यानी कि उनके दिल में लगता है। जैसे ही तीर उनके दिल में लगता है तो भगवान राम मूर्छित हो जाते हैं और भगवान राम को मूर्छित होता देख लक्ष्मण जी भौचक्के हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मैंने तीर तो हनुमान जी के छाती पे चलाया था, लेकिन यहाँ भगवान राम मूर्छित कैसे हो गए। तब वो देखते हैं कि हनुमान जी के हृदय में स्वयं राम बसते हैं और वो जल्दी से दौड़ पड़ते हैं भगवान राम की तरफ। वो राम जी को संभालते हैं। भगवान राम को जैसे ही होश आता है तो भगवान राम देखते हैं कि हनुमान जी की छाती से रक्त बह रहा होता है, यानी कि खून बह रहा होता है। वो दौड़कर हनुमान जी के पास जाते हैं, उनकी छाती पे हाथ लगाते हैं जहां से रक्त बह रहा होता है। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान राम उनके सर पे हाथ लगाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनकी छाती पे वापस हाथ लगाते हैं जहां से रक्त बह रहा होता है, वापस से आंखें बंद कर लेते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। थोड़ी देर में हनुमान जी आंखें खोलते हैं। हनुमान जी ये सब देख रहे होते हैं। अब जब श्री राम भगवान दोबारा उनकी छाती पे हाथ लगाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो हनुमान जी चुपके से पीछे से सुगंध को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और अगली बार जब श्री राम भगवान हनुमान जी के सर पर हाथ रखने वाले होते हैं तो वहां हनुमान जी की जगह सुगंध होता है और वो सुगंध के सर के ऊपर हाथ रख देते हैं। ये सब देखकर भगवान हनुमान जी भगवान राम को कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो आपने स्वयं ही सुगंध के सर पर हाथ रख दिया है। अब तो सुगंध की मृत्यु और जीवन आप ही के हाथ में है। तब श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने जिसे गोद में बैठा लिया है उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा ही, लेकिन हम गुरुजी से क्या कहेंगे। इतने में ऋषि विश्वामित्र वहीं पर आ जाते हैं। तब हनुमान जी राजा सुगंध से कहते हैं कि तुमने तब प्रणाम नहीं किया तो अब तो कर लो। तब राजा सुगंध दौड़े दौड़े जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र उन्हें क्षमा कर देते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, मैंने इसे क्षमा कर दिया है, तुम भी अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो। संतों का काम क्षमा करना होता है, लोगों को सुधारना होता है, उन्हें मिटाना नहीं। तब भगवान श्री राम भी अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लेते हैं। ऋषि विश्वामित्र सुगंध से पूछते हैं कि संतों का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें कहां से मिली। जैसे ही इस बात का जवाब सुगंध देने वाले होते हैं, तुरंत ही नारद जी प्रकट हो जाते हैं और नारद जी विश्वामित्र से कहते हैं ये सलाह मैंने ही दी थी। तब विश्वामित्र पूछते हैं कि तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी कहते हैं कि हर बार मुझसे ये पूछा जाता था, लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई लीला हो जाए कि ये खुद ही सिद्ध हो जाए, ये खुद ही साबित हो जाए कि राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। और आज ये सिद्ध हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। ये श्री राम कथा में सुनने को मिलती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन, टेक केयर। जय श्री राम।